लक्की और पुरुषार्थ अनुसार लवली बच्चों का, जिन्होंने आज उत्सव के दिन, विशेष दिन पर अपना समय मैनेज करके, रिश्तेदारी मैनेज करके यहाँ पहुँचे हैं, उनका विशेष स्वागत करते हैं शिव बाबा और उनके भंडारे भरपूर करते हैं। हमने अपने समय के अनुसार जो हम जीवन जी रहे, ज्ञान से पहले भगवान के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया और जब भगवान आते हैं हमारे लिए ही आते हैं, गड़ी सड़ी दुनिया में आते हैं। हम किसी काम के नहीं रहते तब हमसे मिलने आते हैं, हमारी ज़रूरत पे आते हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं, भगवान को कोई कमी नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, केवल और केवल हमारे लिए आते हैं। उस समय हमें जो हमारे लिए ही बोलते हैं, उनकी बातें सुनने के लिए समय निकालना दूभर हो जाता है। शायद कोई ऐसा होगा हम में से जो भगवान की मुरली रोज़ नियमित रूप से सुनते हो, क्योंकि भगवान ने अपनी चिट्ठी के ऊपर तारीख डाली और एक भी तारीख खाली नहीं है। अब भाई आज तो भगवान काट लगी होगी, किते चला गया होगा, इसलिए आज मुरली मिस, एक भी तारीख खाली नहीं है। इसका मतलब वो बच्चों को पढ़ाने में कितनी लगन रखते हैं, कितना प्यार करते हैं, ये हमारी रेगुलरिटी से पता चलता है। लेकिन भगवान की रेगुलरिटी तो सही है, एक दिन भी मिस नहीं करते। क्या उतनी हमारी है कि हम भी इतनी कदर के साथ उनको सुने, जबकि वो कहावत है कित राम राम और कित ट्यां ट्यां, वो तो एक है, सारी सृष्टि का मालिक है, सारी दुनिया का दाता है, सब उसके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, उसके चरणों की धूल मांगते हैं, एक झलक मांगते हैं। और हम क्या हैं? हमें कोई अपने घर में देख के राजी नहीं, कोई रिश्तेदार देख के राजी नहीं। फिर भी इतना ज़बरदस्त अंतर होते हुए भी हमारी रेगुलरिटी है इतनी कि एक दिन भी मिस क्यों करें। जब भगवान इतना बड़ा, एक डेट भी खाली नहीं छोड़ता हमारे लिए कि रोज़ बच्चों को पढ़ाना है, तो क्या हम उतनी लगन से उसकी कदर से सुनते हैं, लालायित रहते हैं? तो मेरे संपर्क संबंध में जितने हैं उनमें तो मुझे कोई नज़र आया नहीं जो इतनी लगन से उनकी कदर करता हो। फिर भी आज आप आम से विशेष हैं, खास हो गए आप, क्योंकि आपने फिर भी मैनेज किया
आपके घर में भी ननंद, बहन, बेटी आई होंगी, आपको भी कहीं न कहीं जाना होगा, क्योंकि राखी का त्यौहार ऐसा है, एक भी ऐसा भाई नहीं होगा जिसकी बहन भी हो और उसके राखी ना बंधी हो। एक भी बहन ऐसी नहीं होगी जिसके भाई हो और वो बांधन ना गई हो या बंधवाने वाला ना आया हो। तो ये आने जाने का, बंधने बंधवाने का सिलसिला है। उसके बावजूद भी आप मैनेज करके पहुँचे हो। और इस बारे में मैं कन्हू भाई का, कोमल बिटिया का विशेष उल्लेख करूँगा, क्योंकि ये रहते सरसा हैं और अपने घर में बड़े बेटे हैं, बड़ी बहू है। सास है नहीं, पिछले दिनों वो दिवंगत हो गई थी, तो मुख्य जिम्मेवारी बड़ी बहू के ऊपर आती है, बड़े बेटे के ऊपर आती है। लेकिन आज वो समय पर यहाँ हैं, आपके बीच हैं, जबकि इनके घर में बुआ, बहन सब आए हुए हैं। लेकिन उनको संतुष्ट करके, कुछ करके और कुछ आप बैठो हम आएंगे, वहाँ भी अटेंड करके मिल के आते हैं, इस तरह का मैनेज करके आए। तो ये सीखने जैसा है कि हम सीखें, मैनेज करना सीखें। मैं भी आपकी तरह ही हूँ। मेरा मैनेजमेंट ऐसे होता है, जिसने आना है 12 बजे तक आओ, फिर मैं नहीं मिलूँगा। अगर मुझे जाना होता था तो मैं जाके 12 बजे वापस आ लेता। क्यों? ईश्वरीय क्लास को मैं कभी मिस नहीं करता। 40-42 साल में मैंने कभी मिस नहीं की, कहीं भी हूँ। तो ये समय का एडजस्टमेंट आपने तो सीखा है, तभी तो पाया ही हो। तो आप पास विद ऑनर की लिस्ट में हो, इसलिए आपके स्वागत के लिए विशेष ताली बजाते हैं। अब आज के उत्सव पर, राखी का त्यौहार क्यों शुरू हुआ और इसका रंग ढंग कैसे बदलता चला गया, ये समझने का है। क्योंकि हम ज्ञानी आत्माएं हैं, भगवान के बच्चे हैं, हम नहीं समझेंगे तो समझावांगे कैसे। इसलिए हमारा समझना अति आवश्यक है कि ये क्या है राखी का सिस्टम। भाई बहन के संबंध पर आधारित कर दिया इस समय, लेकिन ये इसका वर्तमान स्वरूप है, शुरू से ऐसा नहीं है। तो शुरू से क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि इसका नाम रक्षाबंधन है। ऐसा बंधन जिससे रक्षा हो। तो रक्षा की जरूरत कब पड़ी? खतरा कब शुरू हो गया? वैसे थोड़ा थोड़ा तो द्वापर से ही होना शुरू हो गया, लेकिन कलयुग के अति पर तो कदम कदम पर खतरा ही खतरा शुरू हो गया। और खतरे भी अनेक प्रकार के, खतरे के भी किस्में हैं। कलयुग के आखिर में तो खतरा ही खतरा रह गया। उस समय पुलिस होते हुए भी,
फौज होते हुए भी, सरकार होते हुए भी, ताले होते हुए भी, ये सब प्रबंध होते हुए भी खतरा गया नहीं। खतरा द्वार पे ही खड़ा रहा और बाहर निकला और पकड़ा। इस हालत में रक्षा कौन करे? वैसे तो दो शब्द आपने सुने हो, जैसे गोरक्ष, गोपाल। पाल माने पालना करने वाला, गौओं की पालना करने वाला, गौओं की रक्षा करने वाला। अब वो गौ कौन? यहाँ भी अर्थ बदल गए। आजकल लोग ये पशुओं ने इनको ही गौशाला बना के चारा अनाज इकट्ठा करके उसमें लगे हुए, जबकि ये तो उसका नकल है। हमने तुलना के लिए पकड़े थे ये चीज़ें। जैसे गंगा को पकड़ा क्योंकि उसका पानी विशेष था, कितनी गंदगी डालो तो भी वो पानी मैला नहीं होता था। तो हमने ज्ञान की उसके साथ तुलना की। असली तो ज्ञान है गंगा, लेकिन गंगा के साथ तुलना की, नदी के साथ, क्योंकि उसका पानी विशेष था। लेकिन कालांतर में ज्ञान खो गया और सिर्फ गंगा रहेगी। इसी प्रकार गौ के साथ तुलना की थी, किनकी? कन्या माताओं की। क्यों? एक ढंग से ये निराश्रित से थे, इनको मुंह बांध के जहाँ बैठा दिया बैठ गए। ना कोई इनके अपने पैरों पे खड़ा होने की, कमाते भी नहीं थे। जैसा भी खाना भोजन मिलता खा लेते, कपड़ा कोई ला के दे दे तो पहन लेते। इसलिए आज तक भी कन्या माताएं देखो कपड़े पर कितनी पकड़ है। आदमी को एक कपड़ा न मसल मसल नहीं देखता किसी का, भाई तेरा कुर्ता दिखाइए। मेरा कुर्ता तो किसी ने नहीं पकड़ के देखा, तेरा कुर्ता दिखाइए। किसी भाई का भी कुर्ता किसी ने नहीं देखा, आपस में हम देखते ही नहीं। लेकिन माताओं में विशेषता है, कोई भी नया हो उसका पकड़ के देखेंगी, हाँ किसा है, कितने का है, कि यू फलान, कितने नाम याद हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि इनके लिए कपड़ा मिलना ही दुर्लभ था। कोई ला दे तो पहन ले, खुद तो खरीदने की क्षमता नहीं थी। तो ये थी असल में गौ। इब घर में है, इब वो साधन पीट दे तो पीट दे, रो पीट के भी फिर वो राजी करना पड़े। आजकल थोड़े थोड़े हालात बदल भी गए, क्योंकि धीरे धीरे बाबा शेर पे सवारी करवाओगा कन्या माताओं की। तो शेर पर तो वो सवारी करे जो सवा शेर हो, यानी शेर से भी फालतू जिसमें ताकत हो। तो बाबा शेरनी बना रहा है, इसलिए अब थोड़ा परिप्रेक्ष्य बदलता जा रहा है। लेकिन इसके अर्थ शुरू में थे आध्यात्मिक अर्थ, धार्मिक कह सकते हो, आध्यात्मिक अर्थ थे। हर त्योहार का आध्यात्मिक अर्थ था। आध्यात्मिक का मतलब क्या है कि आत्मा परमात्मा से संबंधित था। तो इसमें आत्मा की रक्षा किन से करनी है? विकारों से, क्योंकि विकार ही आत्मा को कमज़ोर करते हैं। और निर्विकारिता आ जाए तो वो चिंता और भय उसके दोनों खत्म हो जाए। तो आत्मा की कमज़ोरी किस तरह दूर हो? पवित्रता से। तो पवित्रता कैसे आवे? कई बार किसी का बीमारी हो तो न्यू कह दिन फलाना पा गंडा बंधवा लो, हैं?
गंडे तागे दे है उस पर तागा बंधवा लो, ताबीज बनवा लो। गंडे डोरी सुना नहीं, छाने माने जिन पा अकुस्त फलानी बीमारी ठीक हो जाएगी, ऊपरी पराई ठीक हो जाएगी। तो ये गंडे डोरी ताबीज नुस्खे इनका भी रिवाज रहा। लेकिन मेन शिव भगवान ने क्या करा कि मेरा तागा बंधवा लो, फिर बहुत सी बीमारियों से तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। और होएगी, भगवान ने शुरू किया। लेकिन यहाँ पर लेकिन आ गया कि पवित्रता की राखी ये धागे कौन बांधे, कौन बांधे जो फायदा हो। जिस तरह भगवान का तो शरीर नहीं, बोलने के लिए भी उसने फिर दूसरे का मुँह चाहिए, तो वो ब्रह्मा का मुँह ले लिया और बाद में दादी गुलजार का ले लिया। बोले न, बोले कौन, मुँह किसका। इसी प्रकार से परमात्मा ने हमारी रक्षा करने के लिए कोई धागा बांधना हो तो किसके हाथ ले, हाथ तो चाहिए ना बांधने खातिर, क्योंकि भगवान का तो हाथ नहीं, उसके बच्चे ही हाथ हैं। कई मुरलियों में है भी बाबा का कोई राइट हैंड है, कोई लेफ्ट हैंड भी है। तो राखी बांधने के लिए ऐसे हाथ चाहिए जो पवित्र हों। भगवान का भरोसा जिन्होंने जीत लिया हो, जो उस पर समर्पित हो गए हों, वो भगवान के हाथ हैं। हर एक के बांधने से फायदा नहीं होगा, उनके हाथ से बांधने से फायदा होगा। और ये जो भाई बहन का संबंध बाकी रह गया, ये उसका रिजल्ट है। जैसे भाई और बहन के बीच पवित्रता बची और संबंधों में नहीं बची, इसलिए राखी किन के बांधनी चाहिए, जिनके बीच में पवित्रता नहीं है। नहीं तो भाई के बांधने का क्या फायदा, वो तो पवित्र है ही। वहाँ पवित्रता आवेगी थोड़ी, वहाँ तो ऑलरेडी है। पवित्रता की राखी वहाँ बांधनी जरूरी है जहाँ पवित्रता नहीं है। कहाँ नहीं है, पति पत्नी के बीच पवित्रता नहीं है। इसलिए असली में तो ये त्यौहार है जो दुनिया ठीक के कहे कि ये तो भाई बहन बनाऊं। तो ये मैं घुमा फिरा के नहीं कहूँ, डंके की चोट के पत्नी पति को राखी बांधे और बहन भाई की तरह बीच में पवित्रता कायम हो। असली उद्देश्य इस राखी का ये। अज्ञान के साथ हर त्यौहार की कहानी भी है, इस त्यौहार की भी कहानी है। देवासुर संग्राम में देवता हारने लगे, हार गए, हार के छुपने के लिए जगह ढूंढने लगे, क्योंकि राक्षस असुर हावी हो गए। वो ब्रह्मा जी के नेतृत्व में भगवान के पास गए। अके करा, राक्षस तो टिकन नहीं देते, जीण नहीं देते। ये जो कथा है पुराणों में है, ये मैं वो सुना रहा। भगवान ने कहा, देवराज किसको कहा है, इंद्र को। इंद्र की पत्नी सची के इंद्र की पत्नी इंद्र को राखी बांधे और पवित्रता का लें व्रत, तो तुम जीत जाओगे। फिर तुम कमज़ोर नहीं पड़ोगे असुरों के साथ संघर्ष में, लड़ाई में।
तो कथा ये है कि ऐसा ही किया और देवता फिर विजयी हो गए। तो असल में तो ये हमारी है संगम युग की बात। संगम युग पे जो देवी देवता सतयुग के थे, जन्म बदलते बदलते वो कलयुग के आखिरी तक रलम पड़म हो गए। और जब भगवान आया उसका ज्ञान सुना तो वो निकल आए, जैसे आप सब इकट्ठे हो गए और सेंटरों पर भी न्यू इकट्ठे हो गए। वो देवी देवता थे, लेकिन वो घर परिवार में बड़े कमज़ोर से, अहिंसक से, दब्बू से उनकी ये शिफ्ट रही गई। इतना सा असर उनका रही गया। बाकी परिवार वाले उन दबाई जाऊँ, डराई जाऊँ, उन पर काम ले जाऊँ। तो भगवान का ज्ञान उनके समझ में आ गया। फिर भगवान की श्रीमत का उन्होंने पालन किया और पवित्रता की राखी बांधी, पहले खुद फिर औरों के बांधी और औरों को भाई बहन बनाया। ये है इसका आध्यात्मिक अर्थ और शिव भगवान से इसका आरंभ। अब रह गया इसका सामाजिक पहलू। ये तो था ज्ञान का पहलू, अब दूसरा सामाजिक अर्थ भी है। लड़की को शादी करके बाद दूसरे घर में जाना हो, कई बार वहाँ तालमेल बैठ जा, कई बार नहीं बैठती। आजकल तो झंझट और भी ज़्यादा खड़े हो गए। साल 2 साल में बस वो लड़ाई झगड़ा और पार कोई नहीं पड़े। पार नहीं पड़े तो वह लड़की कित जा उड़े, जड़े ब्याही थी उड़े तो पार नहीं पड़ी, पति गैल उसकी बनी नहीं, तो क्या हो। एक कचारा है कि जड़े ताई थी उड़ा अपने घर उड़े जा। और माँ बाप बैठे हों इतने तो फिर भी कहते हैं भाई पीर तो इतने हैं जितने माँ बाप बैठे हैं, कहावत है ना। अब उनकी जगह रहेगी भाई भाभी। जड़े ब्याही थी उड़े बात बनी नहीं, उल्टे आने फिर वह जगह है। अगर भाई भाभी के साथ तालमेल ठीक ना हो, सने प्यार ना हो, तो वह क्यों बढ़न देंगे। ना जानने जी करे न्यून भी पाँव उठे को नहीं, और न्यून पा नहीं उठे तो फिर के बचे है, मरना है बचे। क्यों इतना ना ज्ञान और ना सामर्थ्य ना औकात। तो इसलिए ये सामाजिक इसका महत्व भी ज़बरदस्त है कि हमने अपने पिछले घर यानी पीहर को भी बनाए रखना चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है भाई भाभी से हमारा स्नेह प्यार बना रहे, नहीं तो उन दौरे क्यों कर जाओ, रवे क्यों कर। इसलिए ये चल रहा है। ये इसका रक्षाबंधन का सामाजिक पहलू है। को दिन उड़ा आ जा, थोड़े ही दिन में समझ में आ जा, उन अगला कभी आ जा तो आ जा, नहीं 5 टका तो हो। तो इसलिए भी नहीं तो सवाल यूँ भी उठे है कि भाई ये रक्षा थोड़ी करेगा, लेकिन भाई का दौर आन की जगह है और कोई जगह को नहीं। रक्षा तो सारे करेंगे, बाबू हो वो के देखिए जाएगा, उसकी तकलीफ वो भी रक्षा करेगा, चाचा भी करेगा, ताऊ भी करेगा, मामा भी करेगा, फूफा भी करेगा, जो भी हैं वो रक्षा में तो पीछे को नहीं हटे। लेकिन अगर अनबन हो और ना बात बने तो वापस आन के टिकन का वो ही जगह है भाई भाभी।
इसलिए ये सोचता हूँ सामाजिक महत्व देखते हुए ये इसका ज़रूरी बनाया, इसलिए चल रहा है। तो असली भी और इसका सामाजिक भी दोनों महत्व बताए गए। तो अब क्योंकि कन्हू भाई भी आपके बीच हैं और ये जगह जगह सबको सुनाते भी हैं, नचाते भी हैं, और इनकी वजह से आपकी पाठशाला और हम सितारों तक चले गए, ज़मीन से सितारों की तरफ। आज इंद्र शर्मा भी स्टार है, सितारों में है। हमारे धुर विरोधी कल परसों कैथल गए हम, वहाँ हमारे धुर विरोधी भी मिल गए और वो कहने लगे आपने तो कमाल कर दिया, यूट्यूब खरीद लिया के। और भी हमारे गायक हैं कई, विजय भाई है, और तो वो भी फ़ोन आवा है तो भाई जी कमाल कर रहे हो आप, यूट्यूब पर आप पहचा रहे हो, आपके गीत हैं। और आप भी अगर आपके पास फ़ोन होगा, सुनते होगे, तो भी ये सारा कन्हू भाई के प्रयास से है। लाखों में हैं अपने गीत, कमाल की बात है। शायद कोई होगा यूट्यूब से डॉलर आते हैं अपने पास, देखो। तो ये सारा कमाल कन्हू भाई की मेहनत से है, क्योंकि ये खुद तो अव्वल दर्जे के नंबर 1 गायक हैं ही हैं। लेकिन ये फ़ोन का और इसका भी इनको पूरा ज्ञान है, चैनल चलाना बनाना, कैसे परिवर्तन करना है, ये सारा इनको ज्ञान है। तो इनकी बदौलत, नहीं तो मैं तो हाथ पैर मार रहा था, गाना आता भी नहीं था, और इन्होंने ट्रैक पे चढ़ा के, वास्तव में ट्रैक पे चढ़ा दिया। और आज मैं कमाल सोचूं कई बार, भाई रफ़ी के, लता के गीतों के साथ इंद्र शर्मा आ रहा है, लिरिक्स भाई, तो ये कितना कमाल की बात है। तो हम साधारण से असाधारण, आम से खास में आगे, तो इसका ज़्यादा श्रेय कन्हू भाई को है। तो आज ये भी प्रस्तुत करेंगे। और मैं सोचूँ इनने एक कौन से गांव में करा था, वो कमाल कर दिया था, जिसमें नचा दिए थे सब। रूप ज्योति बिंदियू था क्या ना? हाँ हाँ वो था, हाँ। तो उसमें आप लिखा भी है ना कि धमाल, अच्छा वो सोनीपत, हाँ सोनीपत बाड़न, उसमें तो वो मैंने बारीकी से देखा, बहुत खुशी मेहनत करके सारी सभा को मंत्रमुग्ध किया। तो आज हमारे बीच हैं, हमारे ही हैं और हमारे बीच हैं, तो हम वंचित क्यों रहें। इसलिए अब आगे मैं अपनी वाणी रोकता हूँ, और दीदी कैसे संचालन कर रही हैं अब वो बताएंगी। ओम शांति।